कौम के बहादुर सपूतों की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली, ऑपरेशन कामयाब। इमारत क्लियर, पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और सीटीडी ने दहशत गर्दों का खूब मुकाबला किया। पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन की क़यादत की। स्नाइपर्स भी तैनात किए गए। शहर में हाई अलर्ट, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज रही। दहशत गर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मैं खुद अमन व अमान से मुतालिक इजलास में शरीक रहा हूँ। ऐसे हमले की कोई इतलात नहीं थी। दहशत गर्दों ने सिंध हुकूमत के रेड को चैलेंज किया। मुल्क दुश्मन अनासिर के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। PSL के पेश नज़र नेशनल स्टेडियम की सिक्योरिटी सख्त। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आज प्रैक्टिस की। हमले के बाद टीमों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। स्टेशन के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी सख्त कर दी गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड से क्लियर कराने के अहकामात। ट्रेनों के वॉशरूम्स और हसास जगहों की तलाशी को यकीनी बनाने की हिदायत। ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन को चौकन्ना रहने का हुक्म। आवाम पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। आटा बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां उरूज पर। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा। नई कीमत 1295 रुपए हो गई। बिस्किट, मशरूबात और साबुन समेत दीगर अशिया भी 33% महंगी हो गई। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स में रेट से तय न होने से आटा महंगा हुआ। हमारे शहर में जो आटा इस वक्त बिक रहा है उसमें फ्लोर मिल और गवर्नमेंट की तजाद चल रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार उसमें भी और कंज्यूमर भी परेशान है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो रेट जो है फ्लोर मिलों से तय करके वो रेट रखे ताकि वो आवाम को सही तरीके से मिलता रहे। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कराची में दूध की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दूध ने डबल सेंचुरी उबूर कर ली। मुख्तलिफ इलाकों में 210 रुपए लीटर में फरोख्त। दही पेट्रोल से भी महंगा 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। मनमाना इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी मुतालबा। महंगाई इतनी हो गई है, रिक्शा चलाने वाले हैं, कारोबार है नहीं। 270 रुपये लीटर पेट्रोल इन लोगों ने कर दिया है। हम तो इधर मकान किराए पे नहीं ले सकते। वहाँ बेचारी पिस रही है, मज़ीद पिसती रहेगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, आप लोगों को सबको पता है कि अभी भी मैंने दूध खरीदा है 210 रुपये किलो यहाँ से दूध मुझे मिला है। मोटरसाइकिल और गाड़ियों के पंक्चर की कीमतों में भी इजाफा। 70 मोटरसाइकिल का पंक्चर 80 से बढ़कर 100 रुपए का हो गया। 125 मोटरसाइकिल का पंक्चर 130 रुपए में लगाया जाने लगा। गाड़ी का पंक्चर 200 से 250 रुपए तक जा पहुंचा। पंक्चर वालों ने मोटरसाइकिल की नई ट्यूब भी 500 रुपए की कर दी। जो गाड़ी वाला आता है ना बेचारा परेशान हो जाता है यहाँ से, क्योंकि पंचर के रेट तो बढ़ाए हुए हैं, हमारे किराए भी बढ़ गए हैं, बिजली का बिल भी बढ़ा हुआ है। इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, हम 3 कारीगर हैं, काम करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी भी दिहाड़ियाँ निकालनी है, खर्चा निकालना है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद भी मुतालबात के हक में डट गई। चेयरमैन ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी का एहतजाज कर दिया। कहा कि लकड़ी को जरूरी अशिया में शामिल करने पर बात हुई है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। हुकूमत मुआशी पॉलिसी की वजाहत करे। तजावीज़ सामने रखेंगे, वरना मुल्क भर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, देखिए हमें कोई ऑफिशियल तो नहीं बुलाया गया, लेकिन अनऑफिशियल और इनडायरेक्टली हमारी बातचीत हुई है। तो कॉमर्स में हम जाएंगे, अपनी तजावीज़ सामने रखेंगे और हो सकता है हमारी बात मान ली जाए या वो कोई हमें लाएमल दे दें कि जिससे हमारे मामला हल हो जाए तो ठीक है। अदरवाइज़ अब जो हम एहतजाज करेंगे वो मेन शाहरा पे करेंगे और वो फिर एहतजाज जब तक ये मामला हल नहीं होगा वो कंटिन्यू जारी रहेगा। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। सोना 2800 रुपए सस्ता हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 1,93,200 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम सोना 1,65,638 रुपए तक पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $15 फी औंस से सस्ता हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2100 रुपए पर बरकरार।
बढ़ती महंगाई में सोने के कारोबार से वाबस्ता ताजिर भी परेशान। सदर जेम्स एंड ज्वेलर ग्रुप एसोसिएशन उस्मान सईद कहते हैं कि सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से कारोबार ठप हो गया। लोग रोजगार पर आने के बाद भी बेरोजगार है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। महंगाई के खिलाफ हर आवाज में साथ देंगे। बढ़ती महंगाई पर हाफिज नेमो रहमान ने हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि कर्जा हुक्मरान लेते हैं और अदा आवाम करती है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम की किसी को फिक्र नहीं है। तवील लोड शेडिंग पर कि इलेक्ट्रिक पर भी खूब बरसे। 11 बल्दियाती नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी न करने के खिलाफ 19 फरवरी को एम ए जिना रोड पर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। गैस की कीमतों में इजाफे पर सनतकार शदीद बरहम। पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सवालात उठा दिए। जावेद बलवानी कहते हैं कि गैस की कीमत बढ़ा दी, रीजनल ममालिक से कैसे मुकाबला करेंगे। इस वक्त हुकूमत की दिलचस्पी सिर्फ IMF से डॉलर लेने में है। गैस की कीमत बढ़ने से एक्सपोर्ट मजीद घट जाएगी। एक्सपोर्ट में कमी के जिम्मेदार इसहाक डार होंगे। एक्सपोर्टर्स से मशावरत किए बगैर, एक्सपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये सारे काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने करना है क्या? इसहाक डार ने एक्सपोर्ट करना है क्या? प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट करना है? शहबाज शरीफ ने? एक्सपोर्ट तो हमने करना है ना, तो हमको तो ऑन बोर्ड लें, हमें तो पूछेंगे आप कर सको। नई भर्तियां और सिलेक्शन बोर्ड के शेड्यूल का इजरा भी असातिज़ा का गुस्सा ठंडा न कर सका। जामिया कराची के असातिज़ा का बाइकॉट 5वें रोज भी जारी रहा। तदरीसी अमल के बाइकॉट से हजारों तलबा परेशानी का शिकार। 52,000 तलबा के लिए 500 असातिज़ा नाइंसाफी है। 17 डिपार्टमेंट्स में चेयरमैन नहीं। प्रोमोशनल फैकल्टी के बावजूद असातिज़ा तनख्वाह और मेडिकल से महरूम। अंजुमन असातिज़ा ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पीर को जनरल बॉडी इजलास में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान होगा। जिला शर्की में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने निश्तर रोड के अतराफ रखे ठेले, पथारे, होटल्स की कुर्सियां और टेबल्स जब्त कर ली। FB एरिया में भी फुटपाथ और सड़कों से पंक्चर का सामान और कैबिन्स उठा लिए गए। गन्ने की मशीनें भी कब्जे में ले ली गई। नॉर्थ कराची में पानी की सप्लाई लाइन की शिफ्टिंग मुतनाज़ हो गई। सेक्टर 5D में पानी का बहरान और मीठे पानी का ज़िया मामूल बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5H में पानी की लाइन पर घर बन गए। वाटर बोर्ड ने तजावुज़ात को जवाज बनाकर लाइन शिफ्ट कर दी। इलाका मकीन कहते हैं कि 8 इंच की लाइन में शिफ्टिंग के दौरान दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शन दिए गए। गैर कानूनी कनेक्शन से सेक्टर 5D नॉर्थ कराची में पानी का बहरान। लाइन शिफ्टिंग का मटीरियल भी नाकिस था। पहले रोज ही लाइन फट गई। 40 साल पुरानी लाइन जो थी हमारी, उसमें से पानी ख़त्म कर दिया और दूसरी जगह से घुमा के ले गए। पहले 5H को दिया, फिर 5D को दिया है। बहुत अरसे से परेशानी है। जब से ये लाइन को चेंज किया गया है उसके बाद से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। हफ्तों हो जाते हैं पानी आने को, लेकिन पानी को हम तरस गए। MQM ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की PDM की तजवीज़ से गवर्नर को आगाह कर दिया। गवर्नर कामरान टेसोरी का मुत्तहिदा पाकिस्तान को PDM का साथ देने का मशवरा। MQM वफ्द की रात गए गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी ना होने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। सिंध काबीना में शमूलियत से मुतालिक भी मुशावरत हुई। ज़राए का दावा, जबकि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर राबता। ज़राए के मुताबिक हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी ना होने पर MQM का शिकवा, पीपल्स पार्टी की जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी। सहबा अख्तर फैमिली पार्क शाह फैसल कॉलोनी में 3 रोज़ा कुतुब मेला सज गया। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने मेले का इफ्तिताह किया। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी मोहम्मद शरीफ खान भी हमरा थे। अमीनुल हक ने कहा कि असातिज़ा बच्चों को किताबों से नज़दीक करने की कोशिश करें। इंटरनेट पर मालूमात मौजूद हैं, लेकिन किताबों की अपनी अहमियत है। शहर में जब भी ज़रूरत पड़ी MQM फ्रंट पर खड़ी हुई। डिजिटल मरदमशुमारी में भी MQM की काविशें हैं।
सुई सबरिन गैस बहरान हल करने में नाकाम। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत हफ्तावार सीएनजी की बंदिश। आज सुबह 8 बजे से बंद किए गए गैस स्टेशन 72 घंटे बाद पीर को खोले जाएंगे। जनरल इंडस्ट्रीज को भी गैस की फराहमी इतवार के रोज मुअत्तल रहेगी। पाक बहरिया के 2 कमोडोर्स की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। रियर एडमिरल खैबर जमान और रियर एडमिरल शफकत हुसैन अख्तर शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक दोनों अफसरान पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील हैं। आमदन से जायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की एहतसाब अदालत में पेशी। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। स्पीकर सिंध असम्बली कहते हैं कि 4 साल से ज्यादती की जा रही है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने मुश्ताक अहमद जतोई को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जामशोरो तैनात कर दिया। मुश्ताक अहमद जतोई तकर्री के मुंतजर थे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी का ओहदा रवा साल दूसरी बार खाली। डीजी इमरान भट्टी 2 साल के लिए बैरून मुल्क चले गए। नए डायरेक्टर जनरल के लिए आगा फखर हुसैन का नाम सर फहरिस्त। इससे कबल आगा सुहेल पठान का तबादला किया गया था। डॉलर की कदर में मामूली कमी, रुपए को सहारा मिल गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 56 पैसे सस्ता 262 रुपए 82 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 268 रुपए पर बरकरार रहा। यूरो 2 रुपए कमी से 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 316, अमाराती दिरहम 73 रुपए 50 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 20 पैसे कमी से 70 रुपए 50 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 39 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,118 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और कराची के समंदर में भी गंदगी, आबी हयात की जिंदगी खतरे में। सी व्यू पर फ्रांसीसी नस्ल का कछुआ मुर्दा हालत में पाया गया। फिशरमैन सजाक फोरम के मुताबिक कछुए की मौत प्लास्टिक की थैलियां खाने से हुई। नायाब नस्ल का कछुआ गुज़श्ता रोज से मुर्दा हालत में साहिल पर पड़ा रहा। साहिली पट्टी का रुख करते हैं तो साहिली पट्टी प्लास्टिक की थैलियाँ और पूरा जहरीला केमिकल का पानी ये वो समंदर के अंदर डाला जा रहा है। इसकी जो मेन जो मरने की वजह ये है कि ये प्लास्टिक की थैली के खाने की वजह से ये कछुआ नायाब नस्ल का मरा हुआ है।